छोटों का कर्तव्य होता है बड़ों का आशीर्वाद दे, बड़ों का सम्मान करें। उससे उनके हृदय से आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो उनकी उन्नति का कारण बनता है। बड़ों का आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे, उनके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलेंगे, उनकी शिक्षा पर ध्यान देंगे, तो बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद से बहुत चीज़ प्राप्त होती हैं, अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए बड़ों को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। और शिक्षा जो है धीरे धीरे हमको ग्रहण करनी चाहिए। जो कुछ सुना है उसको आचरण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर शिक्षा सुनी है उसको आचरण में नहीं लाते हैं तो वो शिक्षा व्यर्थ चली जाती है। जैसे सुना तुमने कि हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है। सुबह 4 बजे से चालू होता है। 4 बजे से लेकर 4 बजे नहीं जग सकते तो 5 बजे तक तो जग जाना चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि जो बना सके बनाओ, या कुछ घर का काम करना हो घर का काम कर सकते हैं। स्नान आदि से फ्रेश होकर पढ़ने लिखने में भी ध्यान लगाएंगे, अच्छा लगेगा। इस प्रकार से सुबह, और यदि कोई काम धंधा वैसे मिट्टी आदि का तो बाद में भी स्नान बना सकते हैं, पर जगना 5 बजे तक जरूर चाहिए। 5 बजे तक जग जाना चाहिए। उसके बाद में अपने दैनिक कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से अपनी दैनिक चर्चा बना लेनी चाहिए। समय समय पे जो है हमको किस समय पे क्या करना क्या नहीं करना, अपना एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। उसके अनुसार फिर अपने पूरा पढ़ने का टाइम क्या है, भोजन का टाइम क्या है, वो इस पर टाइम टेबल बना लेने से अपने सब काम फिक्स हो जाते हैं। खेलने का भी समय निकाल लेना चाहिए उसमें से कि भाई ये हमारा खेलने का समय, इस समय हम खेलेंगे। तो जो टाइम जिस काम के लिए निकाला जाए उस टाइम पे वह काम करना चाहिए। उससे हमारी सब चीज़ बिल्कुल फिक्स हो गई, बंद गई चीज़। इस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। अब बात यह है कि हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक लक्ष्य है कि हमको संसार में क्या करना है और क्या बनना है। किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा है, कि मास्टर बनने की इच्छा है, कि और कुछ बनने की इच्छा है, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, कि राष्ट्रपति बनने की इच्छा हो, जो भी बनने की इच्छा हो, अपनी ख्वाहिशें हो, ऊंची पद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अपना याद रखना चाहिए। मुझे ये बनना है, तो उसकी तरफ ही हमको अग्रसर होना चाहिए। उस मार्ग के अनुसार जो सहायक शिक्षा होती है उन सहायक शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए। देखो, अरब देश में घोड़ों की परीक्षा होती है। तो घोड़ों की परीक्षा होती है तो अब पहले नंबर का घोड़ा कौन सा है, सबसे कीमती घोड़ा कौन सा है, सबसे रद्दी घोड़ा कौन सा है, तो एक तरफ जो है सब घोड़े इकट्ठे कर दिए जाते हैं और 3 खाइयाँ बीच में खोदी जाती बड़ी बड़ी। तो अब फिर आवाज़ की जाती है, तो पहला डंका बजाया जाता है। पहले डंके पे जो 3 खाइयाँ पार कर जाए, पहले डंके की आवाज़ सुन करके, तो समझो वो पहले नंबर का घोड़ा माना जाता है। अब उसकी बहुत कीमत होती है। फिर कोई घोड़ा जो है 2 खाइयों को पार कर पाता है, तो उसकी कीमत उससे कम होती है। कोई एक ही खाई पार कर पाता है, तो उससे भी कम कीमत होती है। और कोई एक खाई भी पार नहीं कर पाता, खाली डंके को सुन करके वहीं फील्ड में चक्कर लगा के रह जाता है, तो उससे कम कीमत होती है। और कोई जो है खाली कान खड़े करता है वो बिल्कुल दौड़ता नहीं है, वो बिल्कुल रद्दी कीमत है। और कोई कान भी खड़े नहीं करता है तो वो उसकी कीमत गधों में होती है। वो लादाने के काम में आता है बोझा लादने के काम में आता है। तो इसी प्रकार से उत्तम घोड़ा कौन सा है, जो 3 खाई पार कर जाए एक उसमें। इसी प्रकार से संत महात्मा जन जो उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को पहली दफे में ही धारण करके और हमारा जीवन वैसा बना लें, तो समझो अव्वल नंबर के हम। तो इस प्रकार से पहले नंबर में यदि हमारी शिक्षा ग्रहण हो जाती है तो हम एक आदर्श पुरुष बन सकते हैं। हमारे अंदर सभी सद्गुण हमारे अंदर आ सकते हैं
और सभी तरह से हम उन्नति को प्राप्त करके और अपना जीवन उज्जवल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ भजन का मतलब है, भजन करके हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। भजन क्या है कि संसार का विषय, मोह ममता आसक्ति का विषय, संसार के जितने विषय हैं इनसे अपन को ऊपर उठना चाहिए। संसार में रहें, संसार के सब काम करें, पर संसार में मोहित नहीं होना चाहिए। संसार में मोहित न होते हुए हम आध्यात्मिक क्लास में ऊपर उठेंगे। तो इसी प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कला में जो निपुण होता है वो मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य वो है जो दोनों कला में निपुण हो। खाली भौतिक कला में रहेगा, आध्यात्मिक नहीं हुआ तो फिर उसकी मानवता की आधी कला रही उसके पास, आधा मानव हुआ वो। इसलिए इसमें भौतिकता में उन्नति करते करते हमको आध्यात्मिक उन्नति भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति होगी सत्संग के द्वारा। संतों का सत्संग करें, संत सब जगह नहीं मिलते तो सदग्रंथ पढ़ें, सदग्रंथों का अध्ययन करें। इस प्रकार से, और कुछ भी नहीं मिला तो अपने बैठ करके भजन ध्यान करें। तो भजन ध्यान करेंगे तो वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई इससे। इस प्रकार से हमको ये प्रयत्नशील होना चाहिए कि हमको जो है अपने जीवन कल्याणकारी अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए और अपना आध्यात्मिक भजन करके हमारा जीवन उच्च क्लास को पहुँचे, ऊर्ध्वमुखी हो। निम्न श्रेणी में हमको नहीं जाना चाहिए। निम्न श्रेणी में क्या है कि बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। पहले अंतर्निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे अंदर गलत आदत क्या है, बुरी बातें क्या है हमारे अंदर। जैसे झूठ बोलना है, चोरी करना है और बुरी आदतें हों, इनको छोड़ देना चाहिए। बच्चों में बैठ के मारपीट करना, ऊधम मचाना, ये भी गलत आदत है, इनको छोड़ देना चाहिए। तो अच्छी बात क्या है, अच्छी तरह से नम्रतापूर्वक रहना, सद्विचार रखना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, ये अच्छी बात है। अच्छी बातों को याद रहना चाहिए। तो इन बातों को करते करते हमारा मानव जीवन एक ऊंची क्लास का हुआ। देखो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे दयानंद जी हुए हैं और बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। तो बड़े बड़े महापुरुषों को उच्च जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार उनके हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो सूत्र था कि सादा जीवन में रहना चाहिए, उच्च विचार रखने चाहिए। सादा जीवन का मतलब है कि सरल और सादा वो पोशाक हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो कहते हैं कि इतना सादा जीवन था उनका कि वो एक ये टायर सोल का जूता आता था, 8 रुपये में आता था। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जूता 8 रुपये का है, मेरा ले 8 रुपये ये जूता ले और नौकर को भेजा। नौकर गया तो जूता तो लाया टायर सोल का ही, ऊपर मखमल चढ़ी हुई ले आया वो। तो वो आई 10 रुपये का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये बताओ ये जूता क्यों लाए, ये क्यों नहीं लाए, कि ज़रा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये 2 रुपये ज़्यादा आया है। अगर 2 रुपये ज़्यादा सभी लोग अपने खर्च करेंगे तो जनता का कितना खर्चा होगा। जब मैं ही खर्च करूंगा तो और जनता भी तो 2 रुपये अधिक। जब मेरा 8 रुपये में कम खर्च चल सकता था तो 10 रुपये क्यों लगाए तुमने। जाओ वापस यही जूता लेके आओ। तो उसमें कम से कम 10 रुपये की तो पेट्रोल फूक गई उसकी, उससे ज़्यादा महंगा ही पड़ा। पर एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि जब 8 रुपये में हमारा खर्च चल सकता है तो उसमें 10 रुपये व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। ये बड़े पुरुषों का बड़े विचार होते हैं। तो हमको व्यर्थ खर्चे से बचना चाहिए, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ खर्चे से, व्यर्थ वार्ता से बचना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो ताकत है वो ताकत हमारी इकट्ठी होगी, उस ताकत को हम सदुपयोग कर सकते हैं। और हम जो है उसको व्यर्थ ही खर्च कर दें तो किसी काम में नहीं आई। जैसे कि वक्तृत्व की ताकत है, हम वैसे ही बोलते रहें बिना बात की, कुछ भी बकते रहें तो उसकी वक्तृत्व शक्ति क्षीण होगी। और जो काम के समय पे बोलेगा तो उस समय उसका वचन जो है अप्रभावी रहेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो अपने वक्तत्व शक्ति को संयमित करता है तो वो थोड़ा भी बोलेगा, उस थोड़े बोले हुए का बहुत बड़ा महत्व होगा, दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ का जिसका संयम किया जाता है उसमें शक्ति बढ़ जाती है, और जिसको व्यर्थ गंवाते हैं तो जैसे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए हमको चाहिए अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उनको संयमित करना चाहिए। तो इसी प्रकार से अपने दैनिक कार्यों को सब तरह से संयमित और वो करके अच्छी तरह से बंधा हुआ रख करके चलना चाहिए। व्यर्थ चेष्टा नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ वार्ता भी नहीं करनी चाहिए।
और कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं करना चाहिए, व्यर्थ कार्यों से बचना चाहिए। और हर चीज़ को सफल बनाने के लिए हमको सार्थक चेष्टाएं करनी चाहिए। सार्थक चेष्टा का मतलब है आवश्यक, जिस चीज़ की आवश्यकता है आवश्यकता का पालन करना चाहिए, आवश्यकता का निर्वाह करना चाहिए और अनावश्यक चेष्टाओं को हटाना चाहिए। अनावश्यक चेष्टाओं को हटाने से सार्थक चेष्टाएं अपने आप ही होने लग जाती है और सार्थक चेष्टाओं से हमारा जीवन उज्जवल बन जाता है। अपना जीवन उज्जवल बनाने के लिए कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कर्तव्यपरायणता को लेकर समाज के अधिकार की रक्षा होगी और भजन कर करके हम अपने जीवन कल्याण कर सकते हैं। तो जीवन कल्याण और समाज के अधिकारों की रक्षा करना ये मानव का परम कर्तव्य है, वो निर्वाह कर देना चाहिए, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।